वेलकम फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम IFRS दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इस टर्म के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम IFRS का मीनिंग, देन उसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स एंड IFRS रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। इस सेशन का मेन फोकस इस चीज पे है कि अगर आपको IFRS इस टर्म पे शॉर्ट नोट लिखना है तो उस शॉर्ट नोट में आपको क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ IFRS. So these international financial reporting standards are set of accounting rules for the preparation and presentation of financial statements. Okay, so basically IFRS are the rules for the preparation and presentation of the financial statement at global level. Okay, at national level we have accounting standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो काम है वही काम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का है, बट इट इज एट द इंटरनेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पर्पस क्या है? To give framework or guideline for the preparation and presentation of financial level within India. Okay, and the main purpose of this international financial reporting standard is to give a set of accounting rules or framework for the preparation and presentation of financial statement at international level. Right, so IFRS are the set of accounting rules for the preparation and presentation of financial statement. Then next point says international accounting standards, that is IAS, were replaced by the IFRS in 2001. ओके, सो IFRS 2001 में आए हैं। उससे पहले क्या थे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे। तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2001 में हटाए गए और उनकी जगह पर IFRS आ गए। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे भी दोनों का पर्पज सेम ही है, ऑब्जेक्टिव सेम है। इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनी का बिजनेस मोर देन 2 कंट्री में होता है, तो उनको एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स या एक फ्रेमवर्क होनी चाहिए। ये फ्रेमवर्क कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? ये फ्रेमवर्क IFRS के जरिए प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन में आप ये 2 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू IFRS सेज दैट IFRS आर इशूड बाय द IFRS फाउंडेशन। तो IFRS को इशू कौन करता है? IFRS फाउंडेशन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ओके, जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करते हैं? जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में। सिमिलरली एट द इंटरनेशनल लेवल IFRS फाउंडेशन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IFRS इशू करते हैं। देन IFRS प्रोवाइड्स, हाँ ये IFRS है, इनका मेन पर्पस क्या है देखिए। IFRS प्रोवाइड्स कॉमन रूल्स एंड फ्रेमवर्क for preparation and presentation of financial statement at global level. Okay, जैसे कि हमने डिस्कस किया, IFRS are useful at international level. So IFRS provides common rules and framework for preparation and presentation of financial statement at global level, international level. Next point says the main objective of IFRS is to bring. Okay, here point tell us about the main objective of the IFRS. जो ये IFRS इशू किए हैं इनका मेन पर्पस क्या है? सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द और द मेन पर्पस ऑफ IFRS इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, accountability and efficiency in the financial markets around the world. ओके, सो ये जो IFRS है इनका मेन पर्पस है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। फाइनेंशियल मार्केट्स में मेनली मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आता है। जो भी हमारे शेयर मार्केट वगैरह होते हैं उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। तो IFRS उस पे वो जो इंटरनेशनल मार्केट्स है, फाइनेंशियल मार्केट, उनमें ट्रांसपेरेंसी चाहता है। कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी? क्योंकि IFRS एक अकाउंटिंग रूल्स प्रोवाइड करता है
और अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स हमें हमें मतलब कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसफरेबिलिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी, जो पर्सन्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइन होती है, और इफिशियंसी भी आती है बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स. Then next point says the financial statements become understandable and comparable. Okay. So because of these standards, financial statements becomes understandable and comparable. मतलब अगर कोई कंपनी IFRS फॉलो करती है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड में अंडरस्टैंडेबल और कंपेरेबल बनेंगे, राइट. Then next point related to the IFRS says that IFRS specify how companies must prepare and present their accounting records to provide transparent and reliable information to investors एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज. ओके, तो यहाँ पर भी आईएफआरएस का मेन पर्पज ही बताया गया है एक तरह से. ये पॉइंट कहता है कि आईएफआरएस स्पेसिफाई हाउ कंपनीज मस्ट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. तो कंपनी को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है, इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ पे दिए है आईएफआरएस में, सो दैट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल which provides information to its investors. Then next point says IFRS are currently adopted by more than 120 countries. So this factual information you can write in the short note that IFRS are currently adopted or followed by more than 120 countries, or in more than 120 countries. The next point says according to IFRS, companies must report their financial information इन द फॉलोइंग फॉर्मेट्स. तो आईएफआरएस में कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ये इंफॉर्मेशन फॉलोइंग फॉर्मेट्स में प्रोवाइड प्रिपेयर करनी है या प्रोवाइड करनी है. फर्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. इसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसे हम बैलेंस शीट कहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ इनकम जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कि इक्विटी में कुछ चेंजेस हुआ है. देन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. तो ये मेन जो तीन स्टेटमेंट्स, चार स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं हर किसी कंपनी को एट द इंटरनेशनल लेवल. Okay, so in this specific term IFRS, you can include all these points to write a short note on this. Okay, if you have any specific doubt, you can ask me in the comment section. If you like the video, इसे like करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए. Thank you friends, thanks for watching.